फ्रेंड्स, वेलकम टू ई फॉर यू। दिस इज विनय शर्मा। वोकैब समाधान की सीरीज में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को बता दूं कि चैनल पे वोकैब को लेके एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन लेवल से एक सीरीज हमारे चैनल पे कंटिन्यू है, रनिंग है। वीडियो के अंत तक आते आते आपको वोकैब 90% वोकैब आपको यहीं के यहीं याद हो जाती है। और अगर एक बार आपने उसका रिवीजन कर दिया, एक बार आपने उसको रिवाइज कर दिया, तो ये मेरी गारंटी है कि आपको 100% वोकैब याद हो जाएगी। वोकैब की जितनी भी आपकी समस्या है उसका निदान आपका इस वीडियो में होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। टिल देन सबसे पहली वोकैब जो वर्ड आपके स्क्रीन पे जो आ रहा है इस वीडियो में, नॉट ओनली वोकैब, हमने एक कोलोकेशन किया हुआ है सारे वोकैब, प्रीवियस ईयर के वोकैब, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनियम, एंटोनियम्स, इन सब का एक मिक्सअप, एक मैशअप हमने इसमें समाहित किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पे लगाइए। सबसे पहला वर्ड है ग्रिसली। ग्रिसली 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 वर्ड जितना नाजुक सा दिख रहा है ना, ये जितना इजी सा आपको ग्रिसली लग रहा है, ग्रिसली ग्रिसली ग्रिसली, उतना ही ये भयानक है। ग्रिसली क्या है? भयानक है। ग्रिसली इज ग्रूसम। ग्रिसली इज ग्रूसम। ग्रिसली लग रहा है आपको इजी सा, लेकिन है अपने आप में ग्रूसम, तो भयानक है। ग्रिसली का सिनोनियम जो चला जाएगा वो ग्रूसम के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट आपका वर्ड है इंटरडिक्शन। इंटरडिक्शन 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 लग ही रहा है, देखते ही इंटरडिक्शन का मीनिंग हो जाता है किसी को आदेश देना, प्रतिबंध लगा देना, इंटरडिक्शन कर देना। इंटरडिक्शन का सिनोनियम आपका चला जाएगा डिक्री के साथ चला जाएगा। किसके साथ चला जाएगा? मारो डीकरा। मारो डीकरा। मारो डीकरा मेरी सारी बातें मानेगा। मेरा डीकरा मेरी सारी बातें मानता है। मेरा डीकरा मेरा आदेश मानता है, तो मैं अपने डीकरे पे क्या कर सकता हूँ? आदेश दे सकता हूँ, मारो डीकरा। तो इंटरडिक्शन मीन्स डिक्री। नेक्स्ट एपरेंट। एपरेंट 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 का मीनिंग हो जाता है किसी चीज़ को उजागर कर देना, एपरेंट कर देना, फ्रंट में रख देना, किसी के सामने रख देना। एपरेंट 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 का मीनिंग क्या हो जाएगा? उजागर कर देना, सामने कर देना, मीन्स मैनिफेस्ट कर देना, उसका मैनिफेस्ट कर देना। एग्जीबिशन। एग्जीबिशन आपने वर्ड सुना होगा। एग्जीबिशन मतलब होता है किसी चीज़ का शोकेस करना, वही चीज़ होता है एपरेंट। एपरेंट या मैनिफेस्ट कहें या एग्जीबिशन कहें, उस चीज़ को उजागर कर देना, सबके सामने रख देना, दैट इज एपरेंट। नेक्स्ट आपका वर्ड है जो है इफेस। इफेस 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 का मतलब हो जाता है किसी चीज को तोड़ना। यस सर, तोड़ना। इफेस 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 किसी का मुंह तोड़ देना, तोड़ना नहीं है। एग्जाम्पल के लिए इफेस इफेस इफेस, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका तोड़ देना हो जाएगा। तो इसका सिनोनियम जो यहाँ दे रखा है आपको ऑप्शंस में, दैट इज एबोलिश। एबोलिश का मीनिंग रद्द करने से भी निकलता है, लेकिन यहाँ इसको तोड़ने के केस में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको 4 वर्ड्स मैंने आपको कराए हैं, 4 सिनोनियम में आपको कराए हैं। रिवीजन करा देता हूँ। ग्रिसली 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 लगता तो नाजुक सा है, लेकिन होता कैसा है? ग्रूसम होता है, भयानक चीज़ होती है, उसको ग्रिसली बोलते हैं। इंटरडिक्शन। इंटरडिक्शन मतलब मारो डिकरा। मारो डिकरा, मेरा डिकरा मेरे सारे आदेश मानता है, दैट इज इंटरडिक्शन। नेक्स्ट आपका वर्ड है एपरेंट। एपरेंट एपरेंट उजागर कर देना, सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर देना, एग्जीबिशन कर देना, सबके सामने प्रकट कर देना चीज़ों को। नेक्स्ट इज इफेस। इफेस इफेस होपफुली समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका वर्ड जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वो है एंटोनियम से। एंटोनियम के खानदान से ये रिश्ता रखते हैं। नेक्स्ट है इनका वर्ड है पैसिविटी। पैसिविटी पैसिविटी पैसिविटी, मेरे यार बदलना जाना पैसे वॉइस की तरह। मीन्स पैसिविटी होता है बहुत ज़्यादा आलसी इंसान, जो कि पैसिव है, मतलब निष्क्रिय है, पड़ा हुआ है, जिसमें कोई जान नहीं है, उसको पैसिव बोला जाता है। उसी का नाउन होता है पैसिविटी। निष्क्रियता, आलस्य जिसको बोलता है, उसी का अपोजिट अगर हम देखें तो किसी चीज़ में कोई बढ़ चढ़ के रुचि लेता है, इंटरेस्ट लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रुचि ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, किसी को कोई काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका वर्ड है स्लेविस। स्लेविस 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 मीनिंग होता है बोरिंग। स्लेविस दैट इज बोरिंग, ज्यों की त्यों। स्लेविस या पैसिविटी कहें, दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं, आपस में सिनोनियम आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो एंटोनियम जो चला जाएगा वो चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दृढ़ता के साथ किसी काम को करना, बहुत ज़्यादा रुचि के साथ किसी काम को करना, जोश के साथ किसी काम को करना, उसको असर्टिव बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए स्क्रीन पे। एसोटेरिक। एसोटेरिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ गोपनीय, कोई चीज़ होती है गोपनीय होती है कोई चीज़, उसको एसोटेरिक बोलते हैं। एसोटेरिक का जो अपोजिट चला जाएगा जब कोई चीज़ गोपनीय हो गई या फिर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गई। इसी के अपोजिट में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा जानी पहचानी कोई चीज़ हो गई, तो फेमिलियर से इसका चला जाएगा हमारा एंटोनियम। नेक्स्ट
स्क्रू टेबल, स्क्रू टेबल, स्क्रू टेबल, स्क्रू टेबल, स्क्रू टेबल का अपोजिट जो जाएगा वो ऑकल्ट के साथ चला जाएगा, दैट इज तंत्र मंत्र से जो संबंधित होता है उसको ऑकल्ट बोला जाता है। नेक्स्ट आपका वर्ड है रिवोक। रिवोक का मतलब भी कैंसिल कर देना, रद्द कर देना। रिवोक आपका एबोलिश का सिनोनियम हो सकता है, जो अभी हमने पढ़ाया था एबोलिश, उसका सिनोनियम आपका रिवोक हो सकता है, मतलब कैंसिल कर देना हो सकता है। यहाँ जो इसका एंटोनियम चला जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रोक्लेम के साथ चला जाएगा। प्रोक्लेम मतलब किसी चीज़ को घोषणा कर देना, किसी चीज़ की घोषणा करना, इसको प्रोक्लेम बोला जाता है। इसका ये अपोजिट हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पे अब आ रहा है इडियम एंड फ्रेज। इडियम्स एंड फ्रेज लगाइए ज़रा स्क्रीन पे। सबसे पहला आपका इडियम आ रहा है वो है टू कट द क्रैकल। टू कट द क्रैकल लगाइए सरकार। टू कट द क्रैकल। टू कट द क्रैकल का मीनिंग हो जाता है चिड़चिड़ाना। क्रैकल का मीनिंग चिड़चिड़ाना होता है। इसका यहाँ पे ईडीएम का जो मीनिंग हो जाएगा, मतलब क्या हो जाता है, चिड़चिड़ाना। मतलब टू कट द क्रैकल मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को छोड़कर चल देना एकदम से। कैसे, क्या होता है, टू स्टॉप टॉकिंग इन ऑर्डर टू डू समथिंग मोर इम्पोर्टेंट। इन स्टॉप टॉकिंग इन ऑर्डर टू डू समथिंग मोर इम्पोर्टेंट मतलब क्या है, कहीं आपको लगा टू कट द क्रैकल, कहीं कुछ बातें चल रही है, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आप क्या चिड़चिड़े गए हो, वहाँ से उठने का मन कर रहा है, तो कट द क्रैकल, आई एम गोइंग टू डू समथिंग, टू डू दैट, टू डू समथिंग मोर इम्पोर्टेंट। ओके, तो आप वहाँ से चले जाओगे। नेक्स्ट आपका है पिन मनी। पिन मनी उस मनी को बोला जाता है जो भी अलाउंस किसी लेडी को मिलता है उसके खर्चे के लिए, दैट इज अलाउंस मेड टू द लेडी फॉर हर एक्सपेंसेस। उसके डेली मर्या, रोजमर्रा के जीवन में जो भी उसके खर्चे होते हैं उसके लिए उसको अलाउंस मिलता है, उसको बोला जाता है पिन मनी। ओके, नेक्स्ट आपका होता है इन द ऑफिंग। ऑफिंग का मतलब ही अगर हम बोले तो लाइकली टू हैपन, कोई भी चीज कुछ होने वाली है, अपीयर सून बोले, या बोलेंगे कुछ ही क्षण में क्या होने वाला है, ये अपीयर होने वाला है, तो उसको बोला जाता है, या तो बोलेंगे आप क्या बोलेंगे, इन द ऑफिंग बोलेंगे, या बोलेंगे अपीयर सून। टू बी अपीयर सून और लाइकली टू हैपन, दिस इज इन द ऑफिंग। नेक्स्ट आपका है वॉल्फ इन शीप क्लॉथिंग। वॉल्फ इन शीप क्लॉथिंग बोले तो कि भेड़िए की शक्ल में कुछ होना, मतलब क्या होना कि है तो भेड़िया किसकी शक्ल में, शीप की, उसमें डिस्गाइज में, उसने भेस, अपना भेस बदला हुआ है, अपना डिस्गाइज किया हुआ है एज अ शीप, लेकिन वो है क्या, वो वॉल्फ है, तो इसको बोलते हैं वॉल्फ इन शीप क्लोथिंग। तो इसको एक हिपोक्रेट भी बोल सकते हैं। ऑप्शन आपका ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बोला हेड्स विल रोल। ये ईडीएम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस ईडीएम की अपने आप में खास बात है, और जो मैं बात आपको बताऊंगा तो आपको ये आगे भी हमेशा के लिए याद हो जाएगा। वो ये कि सबसे पहले ये ईडीएम जो यूज किया था वो एडोल्फ हिटलर ने यूज किया था अपने टाइम पे। 1918 का वो टाइम था, तब हिटलर इस ईडीएम को यूज कर रहे थे। वो इस ईडीएम को यूज करने के पीछे इनका रीजन ये था, इसका मीनिंग ये होता है, हिंदी में देखें तो बोलेंगे क्या कि सिर घूमेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में बोलेंगे सिर घूमेंगे, हेड्स विल रोल। लेकिन इसका मीनिंग जो निकल करके आता है वो आता है किसी को इतना प्रताड़ित करना, किसी को इतना दंडित कर देना कि वो क्या करने पे मजबूर हो जाए, वो इंसान क्या करने पे मजबूर हो जाए, वो इंसान घुटने टेक दे, रिजाइन कर दे, अपना पद छोड़ दे, अपना पद छोड़ दे, अपने पद से, अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दे, तो वो होता है हेड्स विल रोल। उस टाइम पे उसने ये यूज किया था अपने आर्मी के लिए और उन सब के लिए, वो अनाउंसमेंट में इस तरह से हेड्स विल रोल का यूज उसने किया था। तो आपको लेकर चलते हैं, हम किससे मिलवाते हैं आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से मिलवाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोले, सबसे पहला है आपका, आपकी स्क्रीन पे वो है सेमलेसली रूड। सेमलेसली रूड, रूड का मतलब सब जानते हैं, उखड़ा हुआ, हटी इंसान, कोई भी जिद्दी पर्सन हो सकता है, रूड उसको बोला जाता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, जो इसका वन वर्ड जो यूज हो जाएगा इम्पुडेंट। इम्पुडेंट मीन्स समथिंग दैट इज, समवन दैट इज हटी हो सकते हैं, या एक वर्ड यूज होता है हिंदी में निर्लज। निर्लज इसको बोला जाता है, हिंदी वर्ड यूज होता है इसके लिए, वन वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट, अ प्लेस फॉर इनवैलिड्स और कॉन्वेलिसेंट। कॉन्वेलिसेंट ये वर्ड है, कॉन्वेलिसेंट अगर आप इस वर्ड को जानते हो तो आपने शेल्टर होम वर्ड सुना होगा, शेल्टर होम्स, शेल्टर होम सुना होगा आपने। शेल्टर होम मतलब वो होम होता है जहाँ लोगों को आश्रय दिया जाता है। लोगों को क्या दिया जाता है, आश्रय दिया जाता है। वहां पे स्वास्थ्य के लिए कुछ, मतलब कहीं आपदा आ जाए, कहीं कोई फ्लड आ जाए, उस तरह से वहां लोगों को क्या किया जाता है, एज अ स्टे वहां दिया जाता है। उनको खाने पीने से लेकर उनके स्वास्थ्य संबंधी सारी सुविधाएं वहां पे क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है। तो वो उस तरह के शेल्टर होम्स होते हैं। ये गवर्नमेंट एडेड भी होते हैं, कई सारे एनजीओ वगैरह द्वारा भी इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये बोला जाएगा, अगर आप बोले कि अ प्लेस फॉर इनवैलिड्स एंड द कॉन्वेलिसेंट, तो बोला जाएगा सैनिटोरियम, इसको बोलेंगे आरोग्य निवास। ठीक है,
नेक्स्ट आपका वर्ड है अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। फाइटिंग के लिए जो पर्सन फॉन्ड होता है, जिसको लड़ाई झगड़े में मजा आता है, लड़ाई झगड़ा उसको पसंद है, फॉन्ड ऑफ फाइटिंग है ना, तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे बेलिकोज। बेलिकोज ऑप्शन ए आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ मोरल और अ स्पिरिचुअल ट्रुथ। एक स्पिरिचुअल ट्रुथ को, एक स्पिरिचुअल ट्रुथ की अगर कुछ कहानी आपको बताई जाए, ऐसी कुछ कहानियां बताई जाए आपको, कैसी कहानियां बताई जाए, कुछ नीति कथाएं आपको बताई जाए, क्या बताई जाए, कुछ नीति की कथाएं बताई जाए जो कि स्पिरिचुअल ट्रुथ को, देवी देवताओं को, उस तरह की कुछ कहानियां आपको बताई जाए जिससे कि कुछ सीखने को मिले, कोई मोरल वैल्यू उससे निकल करके आए। आप उसको क्या बोलेंगे, उसके लिए वन वर्ड यूज होगा, वो हो जाएगा पैरेबल। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। व्याख्या करना, किसी को एक्सप्लेन करना, वो हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड इज द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस। एक कंट्री जो अपने एम्पायर को और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहती है तो उसको बोला जाता है इंपीरियलिज्म। चाइना की ये जो नीति है, अपने क्षेत्र को, अपने क्या करना, अपने एम्पायर को, अपने किंगडम को विस्तार करने की जो विस्तारवाद की नीति जो चाइना अपनाता है, उसको बोला जाता है इंपीरियलिज्म। मेरे साथ रिपीट करिए, इंपीरियलिज्म। पॉलिसी, इंपीरियलिज्म इज अ पॉलिसी दैट इज यूज्ड फॉर एक्सटेंडिंग कंट्रीज एम्पायर एंड द इन्फ्लुएंस। स्क्रीन पे वो है अ पायनियर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट। अ पायनियर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट, इसको बोलेंगे आप एपोस्टल। ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज पर्सन हु गिव्स रिटन टेस्टिमोनी और टू यूज अ लॉ ऑफ कोर्ट। उसने कुछ लिखित में प्रमाण दिया, क्या दिया, क्या यूज करने के लिए, कुछ कानूनी, कुछ लिखित में प्रमाण दिया जाता है तो उसको बोला जाता है डेपोडेंट। नेक्स्ट आपका वर्ड वन हु बिलीव्स इन एवरीथिंग इज प्रीडेस्टिन्ड। मतलब क्या, जो कि क्या डेस्टिनी में बिलीव करता है कि सब कुछ वेदाता ने पहले से ही लिखा पढ़ा रखा है, तो उसको फैटलिस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट आपका जो वन वर्ड है वो है वर्स लेटर। वर्स लेटर एक वर्स लेटर है, वर्स लेटर का मीनिंग आपका हो जाएगा एपिस्टल से चला जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ आंसर हो रहा होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ एरोज, तो इसको बोला जाएगा वॉली, VOLLEY। अ ग्रुप ऑफ एरोज इज वॉली। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। प्रैक्टिस सेशन में आपसे मुलाकात होगी। चैनल पे प्रैक्टिस सेशन हम करवा रहे हैं जिसमें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम इंक्लूड किया हुआ है हमने। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।